हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। अभी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो भी आइडिया मुझे आया आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग जब भी हमारे वीडियोस देखते हैं उसके ऊपर काफी सारे लोग कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो बहुत दिनों से मैं देख रहा था, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा था या काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो सिमिलर थे। तो मैंने सोचा कि इसके एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पता, जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं ये आप लोगों को अगर नहीं पता तो आपके बहुत ही काम की होने वाली। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी मसल पेन, ज्वाइंट पेन से बचा सकता है। तो गाइस जो कॉमन क्वेश्चन हमें हमेशा पूछा जाता है वो दो तीन तरह से पूछा जाता है। काफ़ी बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे नेक में पेन होता है, लोअर बैक में पेन होता है, लेग्स में पेन होता है, लेग्स में क्रैम्प आते हैं, या पूरा दिन भर हमें ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थक चुकी है, हम लो फील करते हैं, हम कुछ भी काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, मसल में पेन होने लगता है। तो गाइज ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी लोगों को नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, शोल्डर में जो भी पेन आपकी बॉडी में, मसल पेन होता है या जॉइंट पेन होता है, हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस फॉलो करते हैं हम सब लोग, उसके लिए कुछ मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करते हैं, आइसिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, या जो भी हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट का उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट गाइस एक ऐसी चीज होती है जो चीज अगर हमारे बॉडी में है, जिसकी डेफिशिएंसी अगर हमारे बॉडी में है, तो उस वजह से आप लोगों को बॉडी में क्रैम्प आना, पूरा दिन भर थकावट फील करना, टायर्डनेस फील करना, मसल्स में सोरनेस रहना, या फिर आप उठने की कोशिश करते हो, बैठते हो, कुछ भी काम करते हो और आपके मसल में हमेशा पेन रहना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एक्सरसाइज आप करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप जो भी आपके पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं, जैसे आपका पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज है, आपका पोस्चर ठीक रखो, स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेंथनिंग करो, आप जो भी है आप सब फॉलो करो। बट उसके साथ एक चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी होती है गाइज, अगर आपके बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आप लोगों को हमेशा मसल में पेन होना, स्पेशली लोअर बैक पेन होना, नेक पेन होना, अपर बैक पेन होना, लेग्स में क्रैम्प आना, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है, टाइटनेस फील होता है, या हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हमें हमेशा पूरा दिन फील होता है। हम रात को सोने जाते हैं तो रात को मानो बॉडी एकदम से पेन करने लगती है। तो ये गाइज ये चीज़ हो सकती है आपके विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से। विटामिन की डिफिशियंसी होना, मैंने हमेशा देखा है लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी है कि नहीं है। काफ़ी सारे लोग आजकल अवेयर हो चुके हैं, वो चेक करते रहते हैं। बट अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आपका चिड़चिड़ापन होता है, आपका हेयर लॉस हो रहा है, आपके बॉडी में हमेशा पेन आपको फील होता है, सुबह उठते हो तो मसल में पेन, मसल में क्रैम्प आना, पूरे दिन बॉडी में थकावट सी फील होना, पेन होना, रात को सोने जाते हो तो बहुत ज़्यादा पेन बढ़ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है विटामिन की तो उसकी वजह से फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइज आप एक्सरसाइज करो, पोस्चर आपका ठीक रहेगा। अगर आपके मसल में इम्बैलेंस है तो आपको मसल पेन होना ही होना है, इसलिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो भी थेरेपीज हम आप लोगों को सजेस्ट करते हैं वो करना ज़रूरी है। बट इसके अलावा आप लोगों को आपके बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी है या नहीं है ये पता होना बहुत ही जरूरी होता है। जो 3 मेजर विटामिन होते हैं जिसकी डिफिशियंसी की वजह से आप लोगों को मसल पेन, क्रैम्प आना या सोरनेस रहना बॉडी में फेस करना पड़ सकता है, उसमें सबसे पहले आता है D3, उसके बाद आता है B12 और एक होता है कैल्शियम। इसका रीजन रहता है हमारा बदला हुआ लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल इतना बदल चुका है कि हम लोग कभी भी सन के नीचे जाते नहीं, सूरज के नीचे या फिर सनलाइट के नीचे वॉक नहीं करते, हम लोग कभी भी अच्छे से खाना नहीं खाते, डाइट फॉलो नहीं करते, जो चीज़ें हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती है उसको हम अच्छे से फॉलो नहीं करते, हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। इन सारी चीज़ों की वजह से आप लोगों की डिफिशियंसी होती है और उसकी वजह से आप लोगों को हमेशा बॉडी में पेन फील होना या फिर आपको पूरे दिन में बॉडी में थकावट सी फील होना हो सकता है। अब गाइज D3 विटामिन की अगर डिफिशियंसी आपको होती है तो वो डिफिशियंसी आपको ये सारे सिम्टम्स दे सकती है। उसके अलावा B12 की अगर आपको डिफिशियंसी होती है तो वो भी आपको ये सब दे सकती है, ये सारे जो सिम्टम्स हमने बात की। अब इसके बाद आता है कैल्शियम। हमारे बॉडी में कैल्शियम का बहुत ही बड़ा रोल होता है, आपके मसल्स में, मांसपेशियों में भी और आपके बोन में, हड्डियों में भी। हमारे
बॉडी में जो भी कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है विटामिन D3। अगर D3 डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम आप एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई तो आपके जो बोन होते हैं, जो हड्डियां होती है, वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, उनकी डेंसिटी कम होने लगती है। आपकी हड्डियां इतनी कमजोर होती है कि आपने काफी बार सुना होगा, जो हमारे ओल्ड एज सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, बाथरूम में गिर गए, हल्का सा भी गिर जाने पे उनकी बॉडी में बोन में फ्रैक्चर आ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके जो बोन होते हैं उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं रहती। इट्स बिकॉज ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से आप में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है। इसलिए आपके बॉडी में एक्सरसाइज या जो भी आप थेरेपीज लेते हो उसके साथ साथ D3, B12 एंड कैल्शियम, ये तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये चेक करने के लिए आप लोगों को सिंपल ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। आप चेक कीजिए और आप देखिए कि आपके बॉडी में D3, B12 या कैल्शियम कितना लेवल तक कम हो चुका है। क्योंकि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ हमारे लोगों में ये तीनों में डेफिशिएंसी हमेशा होती है। जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, D3 डेफिशिएंसी होती है, उन लोगों की हड्डियाँ, जो लोग बोलते हैं हमारे बोन एग्स है, हमारे नी जो बाहर की तरफ निकले, तो ये हो सकता है आपके कैल्शियम और D3 डेफिशिएंसी की वजह से। क्योंकि आपके बोन की ताकत कम हो चुकी है, आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपके बोन इतने स्ट्रांग होते नहीं कि आपका बॉडी वेट कैरी कर सके। इसलिए आप लोगों के हड्डियों में या फिर स्पेशली नी में अगर आपका डिफॉर्मिटीज आपको देखने को मिलती है तो कैल्शियम की डिफिशियंसी या D3 की डिफिशियंसी की उसके पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए आप एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट कीजिए, देखिए आपकी बॉडी में D3, B12 या कैल्शियम कितना लो हो चुका है। आप आपके एरिया के जो भी डॉक्टर्स है उनको कंसल्ट कीजिए, वो आपको अच्छे से मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। मेडिसिन लेने की हेल्प से या मेडिसिन की हेल्प से आप लोगों के सारे डिफिशियंसी जैसे कम होते जाएंगे, आप देखिए आपकी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। D3 का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है, विटामिन D3 हमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मिलता है सनलाइट से। अगर आप सुबह वॉक के लिए जाते हो, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट हमारे बॉडी के ऊपर गिरता है उसकी वजह से हमारे D3 की लेवल एकदम से बढ़ने लगती है गाइस। आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, हम AC में सोते, AC में कार में चलते, AC ऑफिस में बैठते, सन के साथ हमारा कांटेक्ट ही नहीं होता, सनराइज हमारे ऊपर गिरते नहीं। इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह वॉक के लिए जाए, आपके बॉडी को सनलाइट जो वो आपकी बॉडी के ऊपर गिरे, ताकि आपकी बॉडी का जो डेफिशिएंसी है D3 का वो एकदम से निकल जाएगा। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेन होने के बाद हम मेडिसिन लेते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम थेरेपीज लेते हैं, हम मसाज करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बट हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, और जब तक चीज़ें अंदर से ठीक नहीं होती तब तक वो बाहर इफेक्ट नहीं दिखाएगी। इसलिए आप आज ही आपके बॉडी की कैल्शियम, D3, B12 चेक कर लीजिए, देखिए उसमें कितनी डेफिशिएंसी है, उसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप खुद बोलोगे कि हमारे बॉडी के काफ़ी सारे पेन कम हो गए, मसल में क्रैम्प आना या मसल में पेन होना, हमारे बॉडी का जो थकावट थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है गाइज। तो गाइज आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, हमने पूरा डिटेल में नहीं देखा, बट मैं चाहता था कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में विटामिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गाइस जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए गाइस, हम कोशिश करेंगे आपके सारे कमेंट का आंसर देने की। तो गाइस अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।